नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। इस YouTube चैनल में NCERT मैथ्स क्लास 9th का मैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल जो टॉपिक्स है उसका एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन 1 एंड 2 सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे 2.2 आपके पास दिया हुआ है, इसके जो क्वेश्चंस है इसको हमको सॉल्व करने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें कि आपके पास ये इक्वेशन ऐसा लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 करके लिखा हुआ है। अब ये बोल रहा है कि आप ये जो नीचे वैल्यूज दिए हुए हैं इनको अगर आप वैल्यू को पुट करते हैं तो उसके बेस पर इसका वैल्यू क्या होगा, यानी आपको वैल्यू फाइंड करने की बात कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो सिंपल है। जैसे आपका जो सॉल्यूशन है, सबसे पहला जो सॉल्यूशन है आपका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नंबर 1 हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है कि इफ यू पुट x इज इक्वल टू 0 इन द पॉलिनोमियल इक्वेशन 5x स्क्वायर दिस वन, तो इसका मतलब है अगर सपोज अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो पॉलिनोमियल है उसको हम इस तरह से एक फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग जो है लिख रहे हैं, जो गिवन दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर आपके पास है, वो है आपके पास, और प्लस 3 ये आपके पास वैल्यू है। चाहे तो इसको आप फिर से लिख सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं। जनरली जो पॉलिनोमियल होता है ये सिंगल वेरिएबल का पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल का मतलब होता है मल्टीपल जो टर्मिनोलॉजी मल्टीपल टर्म्स हम यूज करते हैं। पॉलिनोमियल मतलब मल्टीपल टर्म्स, जैसे कि इसमें 3 टर्म्स का ये इक्वेशन बना हुआ है। तो इसको अगर हम चाहे तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि px अगर मेरे पर लिखना है तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर को मैं पहले लिखूंगा। जब मैं एक्स स्क्वायर को पहले लिखूंगा तो उसके साइन के साथ लिखूंगा, फिर उसके बाद जो है 5x के आगे प्लस साइन लगा हुआ है तो मैं इसको 5x करके लिख सकता हूँ। उसके बाद जो है प्लस 3 करके मैं लिखूंगा। तो ये मेरा पॉलिनोमियल है, यानी ये हम मान के चलते हैं कि ये जो हमारा इक्वेशन है जिसको मैंने इस तरह से लिखा है। अब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो अब इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब हम लोग लिखने का तरीका देखिए कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग देखेंगे कि पुट x इज इक्वल टू 0 इन, ऐसा करके आप लिखेंगे इन px आपका जो होता है इक्वेशन है। अगर सिंपल आप लिख देते हो तो ये आ जाता है। अब इसके बाद जो होता है p में आपको लिखना है, क्योंकि px की जगह में आपने 0 लिखा तो आप लिखेंगे p0। अब 0 वैल्यू जो होता है सब जगह आपको यूज करना है, तो मैं इक्वेशन जो यूज कर रहा हूं तो 4 इंटू 0 स्क्वायर मतलब 0 होता है, प्लस आपके पास 5 इंटू 0 आपने किया, और प्लस जो होता है 3 किया। तो इसका मतलब होता है कि अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने से फर्स्ट टर्म 0 आ रहा है, क्योंकि 0 किसी भी नंबर में अगर 0 मल्टीप्लाई करते हो तो 0 आएगा, इसमें 0 आ रहा है, और प्लस जो होता है आपके पास 3 आ रहा है। तो इसलिए आंसर आपका क्या हुआ, 3। तो ये है आपका आंसर। ये हो गया फर्स्ट का आंसर, जिसमें आपने ये पता किया है कि अगर मैं x इज इक्वल टू 0 इक्वेशन में रखता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा। अब सेकंड सॉल्यूशन पे चलते हैं। सेकंड सॉल्यूशन में जो वैल्यू है वो दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू -1 अगर आप यूज करते हो तो व्हाट विल बी हैपन। तो इसका मतलब होता है कि यू जस्ट राइट दिस स्टेटमेंट, पुट x इज इक्वल टू -1 इन px, यानी आपका जो इक्वेशन है उसमें आप इसको रख रहे हो। तो जब आप इसको इसमें रख रहे हो तो इसका मतलब होता है कि p आपने लिखा, उसके बाद जो होता है -1 आपने लिखा, और उसके बाद जो आपका इक्वेशन है उसमें आपको वैल्यू को रखना है। तो यहाँ पे 4 अब इनटू -1 है उसका होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस साइन, अब उसके बाद 5 है, 5 इंटू माइनस है तो इसलिए उसको ब्रैकेट में रखेंगे, और उसके बाद प्लस 3, ये हो गया हमारा वैल्यू। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो -1 है 2 टाइम्स है। -1 स्क्वायर मैं यहाँ सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे -1 का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर का मतलब होता है -1 इंटू -1। मैक्सिमम स्टूडेंट आप लोग में ये होता है कि आप ये जो चीज़ें हैं इसका कैलकुलेशन ना करके आप माइनस प्लस को आप सॉल्व नहीं करते हो।
तो इसलिए माइनस साइन प्लस साइन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे अब दो बार जब माइनस मल्टीप्लाई होता है, मैं एडिशन नहीं बोलता, मल्टीप्लीकेशन, दो माइनस जब मल्टीप्लाई होता है वो प्लस हो जाता है, और वन का जो होता है वन होता है, तो इसका मतलब है प्लस वन को आप वन लिख सकते हो। तो अल्टीमेटली आपको पता चल गया, जब ये माइनस वन जो होता है, यानी ये जो वैल्यू है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा वैल्यू वन आता है। अब इसको मैं माइनस फोर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वन इंटू माइनस फोर, इसका मतलब है हमारे पास जो बचेगा वो माइनस वैल्यू बचेगा माइनस फोर। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आपको ध्यान देना है ये 5 है, इसके आगे प्लस साइन है, और यहाँ पे आपके पास होता है माइनस वन। तो 5 इंटू माइनस वन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हमारा जो वैल्यू आएगा वो -5 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद +3 लिखा हुआ है। अब इसको जब आप इसको सॉल्व करते हो तो 5 + 4, यानी ये दोनों सेम क्वांटिटी, यानी दोनों का नेगेटिव वैल्यूज यूज हो रहा है, तो इसलिए दे विल बी मतलब ये जो आपस में जुड़ जाएंगे। तो -4 और -5 जो था जुड़ने के बाद -9, क्योंकि माइनस साइन है, दोनों क्वांटिटी जुड़े हैं तो 9 हो जाएगा, और उसके बाद जो था 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास जो आंसर आया है -6। तो दिस इज योर आंसर। तो जब आप इक्वेशन पे -1 रखते हो तो आपका आंसर ये मिल गया। अब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी मेथड में हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या बोल रहा है कि यू आर गोइंग टू टेक दिस x इज इक्वल टू 2, विच मीन्स दैट यू आर गोइंग टू पुट x इज इक्वल टू 2, यानी यहाँ पे इन आपके पास जो पॉलिनोमियल है इन px आप इसमें रखते हो। तो जैसे ही आप उसमें रखते हो तो आपके पास x की जगह आप 2 रखेंगे एंड इक्वल्स टू -4 आपके पास रहेगा इनटू, अब यहाँ पे 2 रख रहे हो तो 2 का स्क्वायर। अब देखिए इसको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन यूज हो रहा है, माइनस साइन को हमेशा ब्रैकेट में उसके पावर में लिखा जाता है। इसके बाद आपके पास जो वैल्यू है वो प्लस है, 5 है इंटू 2 हो गया और +3 हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि -4 ये हो गया, 2 इंटू 2 मतलब 4, और उसके बाद +5 इंटू 2 10 +3 ये हो गया। अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो -4 इंटू 4 मतलब माइनस साइन है तो 16 हो जाएगा, एक माइनस और एक प्लस है तो मल्टीप्लाई में माइनस आएगा। उसके बाद जो होता है +10 +10 5 to the 10 +3। तो इस तरह से अगर मैं इसको यूज़ करता हूं तो -16 और इन दोनों को ऐड करूंगा तो +13 ये हो गया। सो द आंसर विल बी -3। माइनस साइन है, 16 प्लस साइन, 16 माइनस साइन है और प्लस, यानी माइनस और प्लस में माइनस होता है और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जैसे 16 ज़्यादा वैल्यू है तो इसलिए साइन किसका लगेगा, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, यानी 16 ज़्यादा है और उसका साइन माइनस है, इसलिए जो भी चीज़ें होगी माइनस होगी और जो वैल्यू आएगा वो माइनस में आएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कैसे सॉल्व किया, हमको जो वैल्यू फाइंड करना था वो बताया। अब क्वेश्चन नंबर 2.2 का मतलब 2.2 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास दिया हुआ है। आपको बोल रहा है कि फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इसका मतलब होता है कि आपके पास जो होता है वैल्यूज दिए हुए हैं, उस वैल्यूज को आपको सॉल्व करना है। तो जब आपको वैल्यूज सॉल्व करना है तो इसका मतलब है कि सबसे पहला ये पॉलिनोमियल 1 को सॉल्व करूंगा, पॉलिनोमियल 2, पॉलिनोमियल 3 एंड पॉलिनोमियल 4 हमारे पास है, उसको सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन में मैं एक सिंपल सा सॉल्यूशन बताऊंगा, बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन अगर मैं बता रहा हूं तो फर्स्ट सॉल्यूशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ है py दिया हुआ है। देखिए ये जो x y t ये इस इक्वेशन का वेरिएबल्स है, इसका कुछ भी वेरिएबल ले सकता है। अलग अलग एग्जाम्पल में, अलग अलग एग्जाम में किसी में x ले सकता है, किसी में t, किसी में y, इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है। जो वैल्यू दिया रहा होगा इक्वेशन वही होना चाहिए, दिमाग में किसी एक वेरिएबल को नहीं बैठाना। आपको अगर x के फॉर्म में दिया तो x के फॉर्म में लिखना है। अब उसने बोला है कि आपको 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो पॉलिनोमियल में पहला वैल्यू 1 रखिए और उसके बाद उसको फाइंड आउट करके देखिए। तो मैं इक्वेशन 1 को यूज़ करूंगा, यानी जो आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ वो यूज़ करूंगा। सॉरी, ये जो होता है आपको P0 यूज़ करना है, तो P0 में यूज़ किया तो 0 स्क्वायर
का मतलब होता है 0 ही होता है, और उसके बाद 0 हो गया और प्लस 1 हो गया, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 हो गया। इसके बाद उसने बोला कि P0 के बाद P1 निकालिए, तो मैं यहाँ पे P1 निकाल रहा हूँ। तो P1 निकालने के लिए इक्वेशन विल बी सेम, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 1 स्क्वायर का 1 होता है, 1 हो गया और प्लस 1 हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचेगा हमारे पास 1। तो ये हो गया हमारे पास P1। अब वो बोल रहे हैं कि P2 को सॉल्व कीजिए, तो चलिए मैं आगे इसको P2 को सॉल्व करता हूँ। उसी लाइन में आपको मैं बता देता हूँ P2 मतलब इन प्लेस ऑफ y आप P को 2 को रखेंगे। तो पहला वाला है 2 टू द पावर 2 स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 1, ये हो गया। तो 2 टू द पावर 2 का मतलब हो गया 4 माइनस 2 प्लस 1। तो आंसर जब आप इसको सॉल्व करते हो तो 4 माइनस 2 2 हो गया और प्लस 1 3 हो गया, आपके पास ये आ गया आंसर। तो आपने देखा जो उसने बोला कि आपको वैल्यू निकालना है, तो आपने वैल्यू निकाला। इसी तरह से मैं एक लास्ट वाला 4th नंबर का क्वेश्चन, इसी तरह से आप बाकी सबको भी निकाल सकते हैं, P0 की वैल्यू P0। तो मैं सॉल्यूशन नंबर 4 को ट्राई करता हूँ, बाकी सॉल्यूशन आप सॉल्व कीजिए और उसका अगर आंसर पॉसिबल है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं कि उसका वैल्यू क्या आया। आप डायरेक्टली P0 P1 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 का वैल्यू क्या आया बच्चों, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, तो मैं चेक कर लूँगा कि आपका सही है या नहीं है। और उसके लिए मैं आपको एक हार्ट, जो कमेंट्स है हार्ट एक्सेप्ट करूँगा और हार्ट आपको दूंगा उसमें। तो आप इसको चेक कीजिएगा और बताइएगा, जिसका भी आंसर आएगा तो डेफिनेटली मैं उसमें थंब इम्प्रेशन एंड हार्ट जो है वो प्रोवाइड करूँगा। तो अब आ जाते हैं P, जो हमारे पास 4th नंबर का इक्वेशन है वो है x के फॉर्म में। तो मैं इसको रीराइट कर रहा हूँ और उसमें लिखा हुआ है x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहला तो है वैल्यू हमारे पास P0 से रिलेटेड है, तो मैं इसको यूज़ करूंगा 0 माइनस 1 और दूसरा आएगा 0 प्लस 1। तो हमारे पास 0 माइनस 1 मतलब माइनस 1 और प्लस 1 मतलब 1, तो इसका मतलब होता है माइनस 1। देखिए कई लोग क्या गलती करते हैं, माइनस 1 और प्लस 1 तो इसको ऐड कर देते हैं या माइनस कर देते हैं, जबकि ये भूल जाते हैं कि इसके बीच में हमारे पास सिंबल कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन सिंबल है, तो इसलिए माइनस 1 आएगा। उसी तरह से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ नीचे, वह P1 का मतलब होता है कि x की जगह 1 माइनस 1 आ गया, और दूसरा आ जाएगा x की जगह, सॉरी ये x की जगह 1 और प्लस 1 आ गया। तो आंसर में 1 माइनस 1 0 हो गया पहला वाला, और दूसरा जो होता है 2 हो गया। तो 2 इंटू 0 का मतलब होता है आपके पास 0 आ गया। तो ये पता चल गया 1 की वैल्यू से क्या हो रहा है। अब मैं 2 की वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ, तो जब मैं 2 की वैल्यू को रखता हूँ तो हमारे पास x की जगह 2 माइनस 1 और दूसरा आ गया 2 प्लस 1। सो विच मीन्स दैट 2 माइनस 1 मतलब 1 हो गया, इंटू 2 प्लस 1 का मतलब हो गया 3। तो इसका मतलब है हमारे पास आंसर 3 आया। तो दिस इज योर आंसर। आपने देखा कि अगर मैं वैल्यू रखता हूँ सो हमारे पास ये आंसर आता है। तो इसी तरह से बच्चों आप सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करके और थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन मुझे भेजिए, तो मैं आपको थंब इम्प्रेशन दूंगा, और जो हार्ट है कमेंट्स में आपके कमेंट्स को मैं लाइक करूंगा विथ हार्ट। तो चलिए बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ चीज़ें आपको समझ में आ गई और कुछ नई चीज़ें आपको जानकारी मिली, पॉलिनोमियल को समझने का एक नया तरीका अगर आपको मिलता है, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके लेवल के बच्चों को शेयर कीजिएगा, स्टूडेंट को शेयर कीजिएगा, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए वंस अगेन बच्चों हम लोग